घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके घर का काम किस तरह से किया जा रहा है। अगर आपका काम जो है वो मैशन के द्वारा अच्छे से नहीं होगा तो अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, उसका भी फायदा जो है वो आपको नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्ड लेबर है और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, तभी आपके घर की मजबूती जो है वो बढ़ सकती है। और यहां पर मिस्त्री जी ने बहुत ही अच्छे से काम किया है, बहुत ही अच्छे से डबल एसी ब्लॉक की मशीनरी कर रहे हैं और सभी टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखा है। आज मैं वही जानकारी आपके साथ इस वीडियो में साझा करूंगा, वीडियो पर अंत तक बने रहें। यहां पर आप जब भी डबल एसी ब्लॉक की मशीनरी करेंगे किसी भी साइट पे, तो आप जरूर चेक करें यहां मशीन के द्वारा बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे डबल एसी ब्लॉक को जो है वो गीला करने के बाद मशीनरी की जा रही है। तो आप जैसे ब्रिक मशीनरी में क्या करते थे, जब आप ब्रिक वॉल बनाते थे तो उसमें जो है वो आप पहले ईंटों को गीला करते थे और उसके बाद जो है वो ब्रिक वॉल बनती थी या फिर मशीनरी होती थी। उसी तरह से आपको ब्लॉक को भी पानी में कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए डिप जरूर करना है और फिर जो है वो आप ब्लॉक की मशीनरी करें। और यहां पर मशीन के द्वारा वैसे ही किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहां पर हाइट की, कितनी हाइट के बाद आपको आरसीसी बैंड देना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके घर की मजबूती के लिए। तो यहां पर मिस्त्री जी ने क्या किया, बहुत ही अच्छे से क्या किया, काम किया है। किस तरह का काम किया है वो देख लीजिए। नीचे से 1200 mm प्लिंथ लेवल से 1200 mm के बाद जो है उन्होंने क्या किया, एक आरसीसी बैंड प्रोवाइड जो है वो कर दिया है। तो बैंड प्रोवाइड करने से क्या फायदा होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है इंडियन स्टैंडर्ड कोड में। इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमें यह कहता है कि जब आपकी वॉल में वर्टिकल क्रैक अगर आएंगे किसी भी फोर्स के एक्ट करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए अर्थक्वेक आता है और दीवारों में जो है वो अर्थक्वेक से जो वाइब्रेशन होती है, जो आपकी फोर्स वहां पर शेयर फोर्स लगती है, उसकी वजह से मान लीजिए अगर क्रैक्स आपकी दीवार में आती हैं तो आरसीसी बैंड जो है वो क्रैक्स को पूरी दीवार में डेवलप नहीं होने देगा। ऊपर मान लीजिए क्रैक आया तो नीचे आरसीसी बैंड के नीचे वो क्रैक जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा। इसीलिए हम आरसीसी बैंड प्रोवाइड करते हैं और इसी के साथ जो है वो आपके दीवारों की मजबूती आरसीसी बैंड को प्रोवाइड करने से डबल हो जाती है या फिर कह लीजिए बढ़ जाती है। तो आरसीसी बैंड यहां पर बहुत ही अच्छे से काम मशीन के द्वारा किया गया है, बहुत ही बढ़िया काम मैं कहूंगा। और यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखा गया है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं केमिकल। आप देख पा रहे हैं केमिकल को आप ध्यान से देखें तो अच्छे से जो है वो मशीन ने इसे मिक्स किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहां पर मशीन के द्वारा जो है वो इस केमिकल को किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले अच्छे से मिक्स हुए केमिकल को वो ब्लॉक के सरफेस पे फैला रहे हैं। आप वीडियो पर बने रहें क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक टूल की मदद से वहां पर ग्रूव्स बनाए जा रहे हैं, ताकि एक ब्लॉक के सरफेस और दूसरे ब्लॉक के सरफेस के बीच में जो है वो एक मजबूत बोर्ड बन सके, एक मजबूत जोड़ बन सके। तो उससे क्या होगा, आपकी दीवारों की ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। तो मशीन का स्किल्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मशीन आपका अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए जो है वो इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूं कि आपको जो है वो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर जो टेक्निकल पॉइंट्स है उनका भी ध्यान रखना है। और मैं बात करूं यहां पर केमिकल में ये ब्लॉक लग रहे हैं और केमिकल में जो हम क्या करते हैं, एक लेयर, केमिकल की लेयर जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो उस लेयर की जो थिकनेस है वो 3 से 4 mm होनी चाहिए, ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड कोड में कहा गया है। और मशीन को देख लीजिए, ना ही कहीं से जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज से शिक्षा ली है,
ना ही कहीं से ट्रेनिंग की होगी, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से जो है यहाँ काम किया जा रहा है। मैशन ने पूरे जो है वो 3 से 4 mm का ही यहाँ पर जो है वो केमिकल की लेयर को प्रोवाइड किया है, और इसी तरह से आप पूरी की पूरी वॉल में देख सकते हैं कहीं भी केमिकल की जो लेयर या फिर केमिकल जो प्रोवाइड किया है वो ऊपर नीचे नहीं है, एक समान एक लेवल में। और इसके लिए उन्होंने एक टूल का इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उससे ग्रूव्स बनते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपके केमिकल के जो लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो हर एक कोर्स में, जो WAC ब्लॉक का हम एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, एक लेयर दूसरी लेयर, हर एक कोर्स में जो है वो बराबर है। और इसी के साथ देख पा रहे होंगे कि जहां पर वर्टिकल सरफेस है वहां पर पहले जो है वो मैशन के द्वारा केमिकल से जो है केमिकल को जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नीचे ही जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में, आप देख सकते हैं वर्टिकल सरफेस में भी अच्छी तरह से केमिकल को फिल किया जा रहा है, ताकि जो वर्टिकल जॉइंट है, जिसे क्रॉस जॉइंट भी हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं, वो भी मजबूत बने। अगर आपका मैशन इस तरह से काम करेगा तो आपकी दीवारों में कभी भी क्रैक्स जो है, दरारें जो है वो नहीं आएंगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो में और भी जानकारी दूंगा, आप वीडियो पर बने रहें। अब मैं आपको बता देता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात। देखिए, आपको क्या कहा जाता है, WAC ब्लॉक में क्योरिंग करना जरूरी नहीं है। बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में, या बहुत सारे इंजीनियर ने आपको जानकारी दी होगी या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि RCC बैंड जो हमने प्रोवाइड किया है वहां आपको जो है वो क्योरिंग की आवश्यकता होगी। और क्योरिंग की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि कंक्रीट वहां पर जो है RCC बैंड में जो है कंक्रीट से कास्टिंग की गई है, सीमेंट का वहां पर इस्तेमाल हुआ है। तो जहां पर सीमेंट का इस्तेमाल होगा वहां पर आपको क्योरिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो RCC बैंड जो है, आप उसे क्योरिंग करने के लिए आपको पूरी दीवार में क्योरिंग करना ही होगी। तो आप क्या करें कि क्योरिंग जरूर कर लें 7 से 10 दिन तक। गर्मियों में आप जो है वो 10 दिन तक, और सर्दियों में मिनिमम जो है वो आपको 7 दिन तक क्योरिंग जरूर करनी है। इस पॉइंट का, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और कहीं किसी की बातों में आकर आप जो है वो क्योरिंग करना ना भूलें। क्योंकि अगर कंक्रीट की क्योरिंग नहीं होगी तो आपकी कंक्रीट की जो मजबूती है वो खतरे में पड़ सकती है। तो आज अगर आपको मैशन जी का काम जो है वो पसंद आया है, मिस्त्री जी ने बहुत अच्छे से काम किया है, मैं उनकी तारीफ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर काम किया जा रहा है मैशन के द्वारा। तो अगर आपको मिस्त्री जी का काम अच्छा लगा है तो आप भी वीडियो के अंत में जो है वो कमेंट करिए। अगर आप भी मैशन का काम करते हैं या फिर आप कौन सा काम करते हैं उसके बारे में बताइए, अपनी वीडियो शेयर करिए। हम